Question, students. A person in a boat A miles from the nearest point of the beach wishes to reach as quickly as possible a point B miles from that point along the shore. ओके, स्टेटमेंट एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिकोड करेंगे लाइन बाय लाइन, है ना. एंड अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम बना लेंगे सो डैट सारी इन्फॉर्मेशन एक डायग्राम में आ जाए. एंड ऐसे करके आगे मूव करेंगे इस क्वेश्चन में. द रेशो ऑफ हिज रेट ऑफ वॉकिंग टू हिज रेट ऑफ रोइंग. जो रेट ऑफ वॉकिंग है टू रेट ऑफ रोइंग ये गिवन है. कितना है? सीकेंट अल्फा. ठीक है. देन ही शुड लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स माइल्स फ्रॉम हिज डेस्टिनेशन. जो उसका डेस्टिनेशन है उससे एक्स माइल डिस्टेंस अवे उसको लैंड करना है टू रीच द डेस्टिनेशन इन मिनिमम टाइम. अगर उस पर्सन को बोट से जो उसका डेस्टिनेशन है वहां तक जाना है, मतलब पहले बोट से वो एक मतलब बीच पे आएगा, बीच से फिर उस पॉइंट पर जाएगा जहां उसको जाना है. क्लियर है? तो उस पॉइंट तक जाना है उसको, और जाना है किस में? मिनिमम टाइम में. ये एक रिक्वायरमेंट है. ओके. टेक बी इक्वल्स टू 10 माइल्स, ए इक्वल्स टू 7√3 माइल्स एंड अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और हमें वो एक्स फाइंड आउट करना है. ओके सर, इसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा? देखिए, जब मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन होते हैं तो हम जनरली वहां डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. तो यहाँ कंसेप्ट क्या यूज होगा? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन किसका किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई? वो तो क्वेश्चन से फंक्शन बनाते हैं, फिर हमें पता चलेगा किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. ओके, अब देखिए डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले इसने बोला है कि अ पर्सन इन अ बोट ए माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बीच. ये आपका बीच है, ये आपकी बोट है, इसमें एक पर्सन है ये. ठीक है. ये जो पर्सन है, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है बीच का, उससे कितना अवे है? ए अवे. तो लेट्स से दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट एंड इसको ओ बोलते हैं बिकॉज यहीं से स्टार्ट करें हम डिस्कशन, तो इसको ओ बोल दिया. लेट्स से ये ए. ओ से ए का जो डिस्टेंस है ये इसने क्या बोला? ए बोला है. एंड आगे जाके हमने क्वेश्चन में देख लिया कि ए का वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ ए इक्वल्स टू 7/√3 लिख देते हैं माइल्स. ठीक है. अब विशेष टू रीच एज क्विकली एज पॉसिबल अ पॉइंट बी माइल्स फ्रॉम द पॉइंट अलोंग द शोर. यानी अलोंग द शोर एक पॉइंट है जो कि ए से बी अवे है. देखो क्या लिखा हुआ? विशेष टू रीच एज क्विकली एज पॉसिबल अ पॉइंट बी माइल्स फ्रॉम दैट पॉइंट. यानी इस पॉइंट से बी माइल्स अवे एक पॉइंट है, ठीक है, अलोंग द शोर, वो यहां पर है. इसको हमने बी बोल दिया. ए टू बी जो डिस्टेंस है वो बी है, और हमने आगे क्वेश्चन में देखा कि बी भी गिवन है. बी कितना गिवन है? 10 गिवन है, 10 माइल्स. ठीक है. अब फिर इसने बोला रेट ऑफ वॉकिंग. ठीक है. रेट ऑफ वॉकिंग टू रेट ऑफ रोइंग, ये भी गिवन है. रेट ऑफ वॉकिंग टू रेट ऑफ रोइंग, ये हम लोगों को गिवन है सेकेंड अल्फा. और हमने देखा कि अल्फा की वैल्यू भी हम लोगों को गिवन है. अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है. तो जो सेकेंड 30 डिग्री कितना होता है? सेकेंड 30 डिग्री रेसिप्रोकल होता है कोसाइन 30 डिग्री, और कोसाइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? साइन 60 डिग्री. और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है यहाँ पर. तो कितना आ जाएगा? 2/√3. ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है. ओके. तो देन ही should land at a distance of x mile from his destination to reach the destination in minimum time. ठीक है भाई. ये बोट से क्या करेगा? किसी पॉइंट पर लैंड करेगा. लेट्स से ये जो पॉइंट है इसको सी बोल देते हैं. जो ओ एंड सी है, ओ एंड सी, ये सर्टेन कुछ डिस्टेंस होगा. आई डोंट नो ये डिस्टेंस क्या है, हम निकालेंगे अभी. अब ओ सी बी ये पाथ वो फॉलो कर रहा है अपने डेस्टिनेशन पर रीच करने के लिए. एंड जब वो इस पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसको मिनिमम टाइम लगता है. जब इस पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसको मिनिमम टाइम लगता है. क्लियर? अब आप एक बात बताइए, उसने खुद बोला था कि बी से सी का डिस्टेंस कितना है? x. ये टोटल डिस्टेंस 10 है, तो सी टू ए कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 10 माइनस एक्स. ओके. ये ओ ए है, ये 10 माइनस एक्स है, तो हम ओसी निकाल लेते हैं. ठीक है. ओसी किसके टर्म्स में निकलेगा? एक्स के टर्म्स में निकलेगा. पॉइंट क्लियर है? फिर हमें रेट्स दिए हुए, मतलब ये स्पीड ऑफ वॉकिंग और स्पीड ऑफ रोइंग दी हुई है. अब इनकी हेल्प से हम लोग एक इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे जो हमें एक्स को निकालने में हेल्प करेगी. देखते कैसे. अब देखिए यहां पर ओ ए सी, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ओसी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. इन राइट एंगल ट्राइंगल
ओ ए सी, ओ ए सी, आप क्या लिखेंगे? ओ सी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 7/√3 का स्क्वायर, दैट इज 49/3. तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ओ सी वुड बी 10 - x का स्क्वायर प्लस 49/3. ये आपकी ओ सी की वैल्यू है. और जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज ओ टू सी जा रहा है, सी टू फिर फाइनली अपने बी पर पहुंचेगा. पॉइंट क्लियर है? ओके. अब ओसी को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा ये हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है जब इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका जो रेट है रोइंग का वो हमें पता है. ओके, आप बोलोगे रेट ऑफ रोइंग भी नहीं पता. बिल्कुल सही कह रहे हो, रेट ऑफ रोइंग नहीं पता, बट रेट ऑफ रोइंग और रेट ऑफ वॉकिंग इसका रेशियो पता है. तो क्या करते हैं, पहले यहां से रिलेशन बनाते हैं, यहां से हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं क्या, रेट ऑफ रोइंग. भाई ये डिस्टेंस रो करके ट्रेवल कर रहा है ना, तो बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में. तो डी ओ सी बाई डी टी आएगा. डी ओ सी बाई डी टी क्या देगा हम लोगों को, रेट ऑफ रोइंग देगा. पर आप बोलोगे रेट ऑफ रोइंग तो नहीं पता. अरे कोई बात नहीं, रेट ऑफ रोइंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वॉकिंग तो पता है ना, इसका यूज कर लेंगे. पॉइंट क्लियर? तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं. भाई जब ज्यादा कुछ समझना है तो क्वेश्चन में जो जो समझ आता है वो करते चलो. कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर हम सभी डॉट्स को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड पर इस इक्वेशन को. तो डी ओ सी बाय डी टी. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो अपने पास आएगा 1/2 √ 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 49/3. एंड न्यूमरेटर में वी हैव 2 10 - x, और x का जब डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वी हैव dx/dt विद अ माइनस साइन. और 49/3 का जब डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 0 आ जाएगा. ओके, नाउ अब डी ओ सी बाई डी टी ये है रेट ऑफ रोइंग, एंड माइनस डी टी, सॉरी डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी ये है आपका रेट ऑफ वॉकिंग. एंड आप देखिए हमें ये गिवन है, रेट ऑफ वॉकिंग ओवर रेट ऑफ रोइंग इज व्हाट, 2√3. यहां पर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ वॉकिंग को नीचे लेके आ जाते हैं, तो रेट ऑफ रोइंग ओवर रेट ऑफ वॉकिंग आ जाएगा. रेट ऑफ रोइंग ओवर रेट ऑफ वॉकिंग इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज √3/2. तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद हम लोग ऊपर लिखेंगे इधर, यहां पर रेट ऑफ वॉकिंग, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं. यहां पर ले जाते हैं इसको. फाइन. रेट ऑफ रोइंग ओवर रेट ऑफ वॉकिंग, तो ये कितना था प्रीवियस स्लाइड से, √3/2 इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला पार्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा, 10 - x एंड यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय, नीचे है वी हैव √10 - x का होल स्क्वायर प्लस 49/3. बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 3/4, और इस वाले पार्ट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट तो हट ही जाएगा. तो हमें मिलेगा 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 49/3 इक्वल्स टू 10 - x का होल स्क्वायर. अब 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी हैव 3, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 10 - x का होल स्क्वायर प्लस 49, और 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 10 - x का होल स्क्वायर. अब इस वाले 3 10 - x का होल स्क्वायर इसको इधर ट्रांसपोज करो तो अपने को मिलेगा 49 इक्वल्स टू 10 - x का होल स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी हैव 7 इक्वल्स टू मोड ऑफ 10 - x. मोड को हटाएंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्लस माइनस पुट करेंगे, प्लस -7. अब 10 - x इक्वल्स टू 7 और 10 - x इक्वल्स टू -7. फ्रॉम दिस साइड x का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, एंड फ्रॉम दिस साइड जो x का वैल्यू आएगा वो 17 आएगा. अब देखिए दो आंसर आए, अब हमें देखना पड़ेगा दोनों आंसर वैलिड है या इनमें से कोई एक आंसर वैलिड है. हम फाइनली यहाँ पहुँचते हैं.
देखिए अगर x को आप 17 लेंगे तो 10 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -7, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए x को 17 नहीं ले सकते। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू